लखनऊ में ऑटो ड्राइवर ने कैसे वारदात को अंजाम दिया, पूरी टाइमलाइन भी आपको बताते हैं। 18 मार्च को महिला वाराणसी से पेपर देकर लौट रही थी। वो रात करीब 1:30 बजे लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड उतरी। महिला ने चिन्हट के लिए ऑटो लिया। ऑटो ड्राइवर अजय था। महिला को ड्राइवर की हरकतें संदिग्ध लगी तो उसने अपनी लोकेशन घर वालों को भेज दी और ऑटो वाला महिला को गलत रास्ते ले जाने लगा और फिर वो ऑटो को एक बाग के पास ले गया, जहां उसने महिला के साथ रेप की कोशिश की और फिर नाकाम होने के बाद महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगा है, जिसके बाद आलमबाग इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी ढेर हो गया है। 18 मार्च की देर रात्रि में एक युवती जो बनारस से लखनऊ आलमबाग बस स्टेशन आई थी और उसका शव मलिहाबाद में एक आम के बाग में मिला था। इस संबंध में मलिहाबाद पुलिस ने एक व्यक्ति दिनेश को गिरफ्तार किया, जिसकी ताश पर दिनेश ने ये बताया था कि उसने और उसके भाई, जिसका नाम अजय है, ने मिलकर इस घटना को वारदात को अंजाम दिया था। रात में ये पता चला कि आज वो अजय अंधेरे में हरदोई निकलना चाहता है। इस सूचना पर लखनऊ और हरदोई रोड पर जो मलिहाबाद से गुजरती है, वहां पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रोकने का प्रयास किया गया तब आते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिससे वो घायल हो गया और उसको तत्काल CSC में भेजा गया। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए सीधे लखनऊ से। विशाल, यहां पर देखा जाए तो पुलिस को तो बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन किस तरह से आखिरकार पुलिस ने इस पूरे केस को अनफोल्ड किया, किस तरह से पुलिस को यह टिप मिला और किस तरह से गिरफ्तारी हो सकी उसके भाई की और उसके बाद फिर आगे एनकाउंटर हुआ? देखिए अमित, वारदात के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्होंने पुलिस को बहुत सख्त निर्देश दिया था कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद लखनऊ पुलिस की कई सारी टीमें इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। जिसके बाद यह पता लगता है कि दुबग्गा इलाके में रात के 2 बजे एक ऑटो मलिहाबाद की तरफ जाता हुआ दिखाया है और वहां से वापसी करते हुए दिखाया है। उसके बाद मुखबिर खास की इन्फॉर्मेशन के आधार पर, CCTV के आधार पर और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस उस ऑटो तक पहुंचती है, जिसके बारे में यह पता लगता है कि अजय द्विवेदी नाम का शख्स है, जो कि वसंत कुंज योजना का रहने वाला है। उसने बाकायदा इस ऑटो का इस्तेमाल किया था। अपने भाई के साथ उसने महिला को जबरदस्ती मलिहाबाद के एक आम के बाग में ले गया था। वहां उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, रेप की कोशिश करने की कोशिश की और जब वो उसमें नाकाम रहा तो महिला ने विरोध किया और उसके बाद महिला की दुपट्टे से गला चुन करके बाकायदा हत्या कर दी गई और उसके बाद वहां से वो भाग भी गया था। लेकिन पुलिस ने पहले उसके भाई दिनेश को गिरफ्तार किया और दिनेश की निशानदेही पर पुलिस जैसे ही अजय तक पहुंची, अजय ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई और आत्मरक्षा में जब पुलिस ने भी रिटेलिएट किया तो जो गोली है वो अजय को लगी है और उसके बाद उसको नजदीक के अस्पताल में लेके जाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो डॉक्टर्स की पूरी जो इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर न सिर्फ पुलिस इस पूरे मामले तक पहुंचती है, बल्कि ऑटो तक पहुंचना, CCTV के आधार पर आरोपी को पकड़ना और उसके बाद उस पूरे मामले को उसके अंजाम तक पहुंचाना, तो ये अपने आप में दिखाता है कि लखनऊ पुलिस ने मैनुअल के साथ साथ इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस का किस तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, आरोपी को जिस तरह से उसके अंजाम तक पहुंचाया गया है, कहीं ना कहीं जो अपराधी है उनके मन में अब जरूर खौफ पैदा होगा और जो महिला सुरक्षा का जिक्र लगातार किया जाता है सरकार की ओर से, हर किसी की ओर से, तो उस पर भी अब ज्यादा ध्यान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।